देखो जो 10th क्लास है, उस 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, उस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक फार्मूले, ताकि उस चैप्टर को हम क्लियर कर सकें। ठीक है, वे फार्मूले क्या हैं, कैसे हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो देखो एक हमने ट्रायंगल बना रखा है। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। कौन सा? राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसमें जो ये वाली जो साइड होती है, इस साइड कहते हैं हाइपोटेनियस, और ये जो आपकी साइड है, इस साइड कहते हैं हम अपोजिट। इसे हम पोल भी कहते हैं, इसे हम पी से शो करते हैं, हाइपोटेनियस को एच से शो करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये एडजेसेंट है, इसे हम बेस भी बोलते हैं, बेस को हम यहाँ पे बी से, और ये आपका यहाँ पे एंगल है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया हुआ है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में क्या होगा। तो यहाँ आंसर इसमें जो अब लिखा हुआ है वो है द रेशियो ऑफ राइट ट्रायंगल। जो ये राइट ट्रायंगल है, इसमें जो रेशियो होगा साइड्स का, उसे हम कहेंगे, नाम से जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नाम से। तो यहाँ लिखा हुआ भी है द रेशियो ऑफ राइट ट्रायंगल्स साइड्स आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, देयर आर ओनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वे 6 होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और कोट थीटा, और सेक थीटा, और कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपके 6 रेशियो हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में है। और इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम और भी देख लेते हैं। जैसा आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा नीचे, जैसा आप देख रहे कि ये हमने एक राइट ट्रायंगल बना हुआ है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, इसे अपोजिट बोलते हैं। हाइपोटेनस को एच से शो करते हैं, और जो परपेंडिकुलर या अपोजिट होते हैं इसे पी से शो करते हैं हम। ठीक है, ये आपका यहाँ एंगल है। तो जो साइन थीटा होगा, ये जो साइन थीटा रेशियो होगा, ये कौन सी साइड का रेशियो होगा, ये पोल का और हाइपोटेनस का होगा। पोल और हाइपोटेनस के रेशियो को हम क्या कहेंगे, साइन थीटा कहेंगे। ऐसे ही कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा है वो कौन सी साइड का रेशियो होगा, दो साइड का रेशियो होगा। वे दो साइड कौन सी होंगी, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा इजगल्ट होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोसेक थीटा इजगल्ट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमें कुछ रेशियो थे जो हम आपको यहाँ पे राइट ट्रायंगल में शो कर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपका ये कोस थीटा है। कोस थीटा जो होता है वो दो साइड का रेशियो होता है। वे दो जो साइड होती हैं वो कौन सी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपका राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इस राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है, इसे एडजेसेंट यानी कि बी है। तो इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा इजगल टू बी अपॉन एच, बी मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सेक थीटा इजगल टू एच अपॉन बी, एच अपॉन बी का मतलब है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये आपका जो राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में जो सेक थीटा की साइड होंगी ये हाइपोटेनियस बेस होंगी, और कोस थीटा की जो होगी वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगी। तो इसके बारे में हम यहाँ से बेसिक चीज़ें बताते हुए चल रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपको किसी भी सवाल को लेकर। जो सवाल किए जाएंगे वे क्वेश्चन जो होंगे, उन क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा इनसे ही निकल कर आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है हमें ट्रिग्नोमेट्री की पता होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी हमें नहीं पता तो हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही शायद सोल्व कर पाएंगे। तो उसके बाद जो हमारे 6 आइडेंटिटी होती है, 4 आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर शो कर लिया ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो किसे ले गए हैं, टेन थीटा। जो टेन थीटा होता है ये भी दो साइड का रेशियो होता है। देखो ये हमने राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये अपोजिट करता है, ये एडजेसेंट होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो परपेंडिकुलर और बेस, ये जो दो साइड होगी, यही आपके क्या में टेन थीटा में यूज की गई है। टेन थीटा जो है रेशियो है दो साइड का, वे साइड कौन कौन सा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही आपका कोट थीटा है, कोट थीटा आपका रेशियो है दो साइड का, वे साइड कौन सी है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हमें पता होंगी तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो ये आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। तो राइट ट्रायंगल क्या होता है वो हमने बताया। राइट ट्रायंगल में जो आपके ये जो आपके साइड होती है, इस साइड को हम अपोजिट या परपेंडिकुलर बोलते हैं, इस साइड को एडजेसेंट या बेस बोलते हैं, और ये आपकी जो साइड होती है हाइपोटेनस बोलते हैं। इस तरीके का जो ट्रायंगल होगा उसे हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, और हमने आपको अभी बताया भी था क्वेश्चन में ऊपर कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं कितने होते हैं, वे 6 होते हैं। वे हमें पता होने चाहिए। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं उसमें। ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ आइडेंटिटी जितनी भी हमें याद करनी होगी। अभी अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम दो और देख रहे हैं। देखो एक चार्ट बनाया हमने, वे जो 6 रेशियो था ना आपके ट्रिग्नोमेट्री के, उन्हें लेके हमने एक चार्ट बनाया है। देखो ये चार्ट है, इसमें हमने क्या करा है, पी बी पी एच एच बी, ये इस तरीके से चार्ट बनाया है। और इस चार्ट में पी कहीं को शो कर रहा है, पी शो कर रहा है परपेंडिकुलर को, बी बेस को, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। तो इस चार्ट जो है, इस चार्ट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनों को जो है उन्हें सोल्व कर सकते हैं। उनमें जो आइडेंटिटी यूज होगी उन आइडेंटिटी को हम याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो भी हम पीछे करके आए हैं उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे आइडेंटिटी को दोबारा से शो करें एक चार्ट के। ठीक है, चार्ट के अकॉर्डिंग।
तो आपको पता होगा साइन थीटा जो रेशियो होता है वो पी अपॉन एच का यहाँ पे लिखा हुआ है पी अपॉन एच। ऐसे आपका कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा ऐसे एच अपॉन पी हो जाएगा। तो ठीक है, ये एच अपॉन पी होगा। ये आइडेंटिटी जो थी दो हमने सेव कर ली। ठीक, ऐसे आपका सेक थीटा है, सेक थीटा क्या है आपका बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच हो गया। और ऐसे आपका कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होगा एच अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इसी प्रकार जो आपकी तीसरी आइडेंटिटी है वो टेन के बीच में है। जो टेन थीटा होता है आपका, वो टेन थीटा क्या होगा पी अपॉन बी, यानी कि जो टेन है उसके अपॉन में देख लें पी अपॉन बी है। पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे आपका कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर करेंगे, ठीक है, अप डाउन, ठीक है, डाउन द अप करेंगे तो बी अपॉन पी हो जाएगा। तो बी अपॉन पी का मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो आइडेंटिटी है रेशियो को लेके, ठीक है, ये हमने यहाँ पर बताई है। और एक चार्ट के अकॉर्डिंग हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर इन चीज़ों को हम समझ जाएंगे तो कोई भी हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं अगर इस चार्ट को हम याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम बोल देंगे साइन थीटा, ऐसे कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे सेक थीटा की जो आइडेंटिटी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा की आइडेंटिटी होगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ऐसे टेन थीटा की आइडेंटिटी आपकी होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ऐसे कोस थीटा की आइडेंटिटी होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही ईजी है। आप इन चीज़ों को एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके याद करके देख सकते हैं। तो आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्री इज इजी नॉट इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो अब कुछ हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी देख लेते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या होती है उन चीज़ों को समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जैसे आपका साइन थीटा है, साइन थीटा इजगल टू होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही सेक थीटा इजगल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, और टेन थीटा इजगल टू वन अपॉन कोट थीटा। एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा है रेसिप्रोकल में एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। साइन थीटा इजगल टू वन अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा इजगल टू वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा इजगल टू वन अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा इजगल टू वन अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी जैसे साइन थीटा है टेन थीटा वन इज अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इजगल टू वन अपॉन टेन थीटा। अगर मैं इसके बारे में कुछ और बताऊं तो ये आइडेंटिटी कहाँ से आई है, अभी हमने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट में भी हम समझ सकते हैं। तो इस हिस्से को जो हम वन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वन। तो इसे अगर हम वन मान लेंगे तो बहुत ही इसी तरीके से हम ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वी आर रिमेंबर इट। तो कैसे करेंगे रिमेंबर, कैसे याद होंगी, तो देखो साइन थीटा के इस हमने वन मान लिया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। तो ये अपॉन में क्या है, ऐसे ये इसके अपॉन में है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को इस चार्ट के फ्लो से हम याद कर सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। तो इस तरीके से हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री में उन्हें हम याद कर सकें। तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अभी ये चीज़ें हमने यहाँ बताई भी आपके समझाई हैं, ये आइडेंटिटी रेसिप्रोकल की है। और ऐसे ही हम टेजेंट आइडेंटिटी ले लेंगे। तो जो टेजेंट आइडेंटिटी होगी जैसे टेन थीटा है, टेन थीटा की जो आइडेंटिटी है वो कभी कभी साइन थीटा अपन कोस थीटा में भी यूज़ करनी पड़ जाती है। और ये इसकी एक आइडेंटिटी होती है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा भी होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा भी होता है। तो ऐसे ही जब टेन थीटा की वैल्यू आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो ऐसे कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपकी टेजेंट आइडेंटिटी कही जाती है, ये भी हमें पता होनी चाहिए। ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर होता है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से यूज की जाती है। तो कुछ आइडेंटिटी हो रहा है, मुझे पाइथागोरस आइडेंटिटी बोलते हैं। जो पाइथागोरस आइडेंटिटी होती है कैसे होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजगल टू हमेशा वन रहेगा। ये एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है आपको ये याद रखनी पड़ेगी, मोस्टली बहुत यूज होती है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा उसकी इजगल टू में वन आएगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, साइन थीटा को यहाँ रखोगे और यहीं पे रखने के बाद में जो हमने कोस स्क्वायर थीटा था उस साइड में भेज दिया। जब ये कोस स्क्वायर थीटा उस साइड में जाएगा तो ये प्लस था उस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे साइन को यहीं पर रख के कोस उस साइड में ले गए, ऐसे कोस को यहीं पर रखेंगे और साइन को उस साइड में ले जाएंगे। तो साइन पॉजिटिव है उस साइड में जाकर निगेटिव हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही कुछ जो मोस्टली आइडेंटिटी है ये यूज़ की जाती है और इसे भी हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में क्या है, जो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा था तो हमने क्या करा साइन थीटा रखा, और जो स्क्वायर था आपको पता होगा कि जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर जब यहाँ से हट जाएगा तो इस साइड में जाकर ये रूट बना लेगा। और आपकी आइडेंटिटी एक नई आइडेंटिटी निकल कर आई है। वो कौन सी आइडेंटिटी है कि जो साइन थीटा है इज इक्वल टू रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे कोस थीटा जो होता तो इसका स्क्वायर हटाएंगे साइड में आइडेंटिटी
तो कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आइडेंटिटी आप ये समझ सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा को हमने यहीं पर रखा, और जो माइनस के टेन स्क्वायर थीटा है ये उस साइड में जाएगा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। और ऐसे ही हमने क्या करा, टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले गए तो माइनस से प्लस, और ये प्लस इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक आइडेंटिटी ये होगी आपकी। ऐसे ही टेन का स्क्वायर हटाएंगे तो भाई साहब टेन थीटा इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ऐसे ही जैसे सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो भाई साहब यहाँ से निकल के स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ऐसी भाई आपकी आइडेंटिटी है दूसरी, ये कोट को लेकर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही आपका क्या है, ऐसे ये कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये कहाँ से मैंने करी है भाई, कोट को यहाँ पर रखा था, माइनस के कोसेक इस साइड में प्लस के हो गए, ऐसे ही माइनस के कोसेक उस साइड में प्लस के, और प्लस का 1 इस साइड में आएगा माइनस का 1, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आइडेंटिटी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे कोसेक थीटा है, इसका जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप चाहो ये आइडेंटिटी याद करना चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी आपको एक बार और इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसे याद कर सकते हो, और इस चार्ट को आप इसी तरीके से अपने एक नोटबुक में नोट करें, और कुछ 1-2 घंटा उसे रिवाइज करें। 1-2 घंटे में, ज़्यादा नहीं, बस 20-25 मिनट आपको लगे इन चीज़ों को समझने में, और आपको याद हो जाएंगे। और आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है इन्हीं फॉर्मूले की वजह से बहुत ही ईजी हो जाएगी, और ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। हो सकता हो काफ़ी स्पीड्स में आपको समझाया गया हो, बताया गया हो, पर नहीं, आप इस वीडियो को 1-2 बार जब देख लोगे तो मैं नहीं मानता कि आप किस चीज़ के बारे में कुछ सीख ना पाओ, और ये आइडेंटिटी आपके याद ना में। तो बहुत ही इजी वे में हमने आपको ये आइडेंटिटी समझाने की कोशिश की है, और ट्रिग्नोमेट्री को जो 10th क्लास की है उसे सोल्व करने के लिए आपके पास ये आइडेंटिटी माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन सोल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के।